वोट दिखा के अपने अस्तित्व को भी तलाशा जाएगा। हमारी जो विचारधारा है उससे हम समझौता नहीं करते हैं और गठबंधन में ये आरक्षण का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज, विशेषकर साहनी समाज को इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट कहा कि वो अब तुलसी गंगा जल ले करके जनता को बोले कि तुम झूठ नहीं बोलो, गठबंधन से पहले आरक्षण का कमिटमेंट मुद्दा है, तो उसमें भी जो ये साहनी समाज हैं जिसकी राजनीति वो कर रहे थे, तो उन्होंने छोड़ दिया एक सीट और वो जो है राजद में चले आए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट देगा उसके साथ हम जाएंगे। ये तो कुर्सी की चिंता बता रहा है, तो ये समझौता होता समाज के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव है, लेकिन एक तरफ लगातार जो है इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने में लगे हैं। वहीं हम बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी अचानक राजद का दामन थामते हैं और जिस तरीके से मुकेश सहनी कहते थे कि हम अपने समाज को आरक्षण दिलाएंगे तभी किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे, लेकिन क्या कुछ फैसला हुआ है महागठबंधन के साथ? इन तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। मुकेश सहनी कहते थे कि जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। आज राजद के साथ वो है और चुनाव प्रचार भी जाके तेजस्वी यादव के साथ जगह जगह पर कर रहे हैं। देखिए, यह सवाल जो है ये जनता के बीच का सवाल है और विशेषकर अति पिछड़ा समाज के बीच का सवाल है कि अति पिछड़ा समाज यह जानना चाहती है, उसमें भी जो ये साहनी समाज हैं जिसकी राजनीति वो कर रहे थे, वो कि कहते थे कि सन ऑफ मल्ला, तो ये कहना है कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की बात कर रहे थे तो उस समय ये कहते थे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, अर्थात आरक्षण यदि का कमिटमेंट आपको पहले करना होगा और गठबंधन उसके बाद हम करेंगे, ये कहना था। तो इस परिस्थिति में आप सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति जिसे कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट का अंतिम में ऑफर करने लगी, तो वो जो है एक सीट को ये मान लिए कि ये हमारी बेइज्जती है, तो उन्होंने छोड़ दिया एक सीट और वो जो है राजद में चले आए। तो राजद में चले आए तो वहाँ उन्हें 3 सीट मिल गया। मानी नंबर ऑफ सीट जो है उनको चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट देगा उसके साथ हम जाएंगे। उनका यह विचार नहीं था कि जो आरक्षण अगर कर देगा, जो आरक्षण का कमिटमेंट करेगा, तो उसके साथ मतलब अपने समाज की चिंता नहीं थी। नहीं, समाज की चिंता तो ये तो कुर्सी की चिंता बता रहा है। ये उनका जो एक्शन है ये बता रहा है कि उन्हें सीट की चिंता थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, क्योंकि यदि समाज की चिंता होती तो वो कहते भारतीय जनता पार्टी को कि हम एक सीट तुम दो या ना दो, लेकिन तुम यह कह दो कि हम जो है आरक्षण को लागू करेंगे, जो निषाद समाज का आरक्षण है उसको लागू करेंगे, तो आज मैं गठबंधन करता हूं। तो ये समझौता होता समाज के लिए, और ये सीट के आधार पर जो ये समझौता किए, ये तो अपने लिए समझौता हो गया। तो जब भी इस तरह का कोई भी नेता यदि कदम उठाएगा और अति पिछड़ा समाज को गुमराह करेगा, तो मैं निश्चित इसको बताने का काम करूंगा। यही मैं कहना चाहता हूं कि मुकेश सहनी जी का यह निर्णय जो है उससे समाज एक बार आहत हुआ है, क्योंकि जो जैसे आप किसी को गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी हाथ में लेके कसम खिलवा रहे हैं, इसका मत तात्पर्य क्या है? तो फिर वो धर्म से की बात हो गई कि धर्म की बात होगी कि तुलसी और गंगा जल जो धर्म का प्रतीक है, तो उसको लेके लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम कसम खाओ और झूठ मत बोलो, लेकिन हम जो है कसम खा के झूठ बोलेंगे। तो मुकेश सहनी तो चुनाव नहीं न लड़ रहे हैं। नहीं, चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं, यहाँ पर गठबंधन से पहले आरक्षण का कमिटमेंट मुद्दा है कि आरक्षण का कमिटमेंट जो पहले करेगा, जो यह कहेगा कि आरक्षण के मैं आपको दूंगा, इसको साहनी समाज को अनुसूचित जनजाति में मैं डाल दूंगा, यह जो एग्रीमेंट करेगा उसके साथ मैं गठबंधन करूंगा। तो ये कहना है कि इसे समझने की जरूरत है ना कि वो अब तुलसी गंगा जल ले करके जनता को बोले कि तुम झूठ नहीं बोलो, और अपने क्या किए 5
कुर्सी जब उनको ये मांग किए भारतीय जनता पार्टी से 5 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा 3 सीट। जब नीतीश जी आ गए, जहाँ तक लोगों ने मुझे बताया है, हमें जानकारी है, आज जब नीतीश जी आ गए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 1 सीट, ये कहे 3 सीट, ऐसा मुझे सुनने में मिला। तो उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट कहा तो ये कहे कि नहीं, हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, हमको ज़्यादा सीट चाहिए। तो फिर वो विषय रह कहाँ गया? जो तुलसी या गंगा जी लेके जो सनातनी के कहे तो आज उसको मनोदशा आज क्या है, उसको चोट लगी इस बात की। कई लोगों ने हमसे संपर्क किया। गंगा जल को पवित्र माना जाता हाँ, है। पवित्र माना जाता है, उसको दिला के दूसरे से कहे कि झूठ मत बोलो, और अपने जो है वहाँ पर जा कर के। विद्यापति जी, एक सवाल है, तो ऐसे तो नीतीश कुमार को भी वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी कहे थे कि हम अति पिछड़ा समाज का जो है वो भलाई देखेंगे, लागू करेंगे, अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाएंगे, वो भी वो नहीं किए। नहीं, देखिए यहाँ पर नीतीश जी की बात नहीं है, यहाँ पर इनका कमिटमेंट था जनता के साथ। अच्छा। कि आरक्षण पहले जो कमिटमेंट करेगा उसके बाद मैं उससे अलायंस करूंगा। अच्छा। तो अगर कमिटमेंट हो गया तेजस्वी जी के साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो खुल के कह देते कि ऐसा है कि हमको जो है सो हमने इनकी शर्तों को मान लिया है, और जब भी हम सत्ता में आएंगे तो इनके मांग को हम पूरा करेंगे। ये कहने भर की देरी थी, हो जाती बात तो कहाँ तेजस्वी जी बोले, ये तो बोले नहीं। इसलिए ये मेरा आकलन है कि इन्हें आरक्षण नहीं, इन्हें सीट ज़्यादा जहाँ मिला वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और ये जब भी अति पिछड़ा समाज के साथ कोई धोखा करेगा तो मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा और ज़रूर बताऊंगा कि ऐसा जो है, चूँकि अति पिछड़ा समाज स्वयं कमज़ोर है, वो अपने अस्तित्व को तलाश रहा है, वो अपने प्रतिनिधित्व को खोज रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रतिनिधि, और इस बीच में आप इस तरह का छल कीजिएगा तो ये तो अच्छा नहीं, उचित नहीं है। और अति पिछड़ा समाज, विशेषकर साहनी समाज को इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चूँकि मुकेश साहनी आज जो है आ गए अपना 3 सीट ले करके, तो 3 सीट लेकर के आ गए तो समाज को क्या फ़ायदा हुआ? समाज को तो आप कमिटमेंट नहीं दिए कि हाँ हमारी बात हो गई है, या मुकेश सहनी अपने से कहते कि हाँ हमारी बात हो गई है, तेजस्वी जी ने मान लिया, ये भी नहीं कहा उन्होंने। तो हम कैसे मान लें कि वो जो है सो गठबंधन जो ये हुआ है ये आरक्षण के मुद्दे पर हुआ है, ये गठबंधन सीट के मुद्दे पर हुआ है। उन्होंने सीट को प्राथमिकता दी है और गठबंधन में ये आरक्षण का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अच्छा, एक तरफ चिराग पासवान हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और मुकेश सहनी हैं, तो विद्यापति चंद्रवंशी इस बार जो है लोकसभा चुनाव में कितनी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? आप ऐसे समझिए इस बात को कि मैं इतना ही जानता हूँ कि सोलो एंड स्टडी विंस द रेस। यस। और आप जान लीजिए, जो बहुत जैसे पुआल का धाव होता है ना, पुआल की आग होती है, बहुत तेज़ से उठता है तो बहुत तेज़ी से बुझ भी जाता है। और जहाँ तक गांव में जानते हैं गोईठे का जो आग होता है वो धीरे धीरे सुलगता है और लंबे समय तक रहता है। आपको मैं बता दूं, हमारी राजनीति वही है। हम किसी भी औकलाहट बौखलाहट में कोई कदम हम नहीं उठाते हैं। हमारी जो विचारधारा है उससे हम समझौता नहीं करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो परिस्थिति है इसमें मैं यही निर्णय लिया हूँ कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जब तक नीतीश जी नहीं थे तब तक हम लोगों से कमिटमेंट हो रहा था और हो भी गया था कि ठीक है आप जो है 1 सीट आपको दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। हम लोगों का मांग 2 सीट का था, लेकिन जो जब नीतीश जी आए तो परिस्थितियाँ बदली। तो मैं परिस्थितियाँ बदली तो मैं जानता हूँ कि मेरा क्या रास्ता है। मैं एक ही बात जानता हूँ कि भीड़ दिखा के नहीं, वोट दिखा के अपने अस्तित्व को भी तलाशा जाएगा कि आखिर अति पिछड़ा समाज जो है ये 36% है और 50% वोट कास्ट होता है, तो बच गया 18%। तो 18% में कितना प्रतिशत वोट आम जनता पार्टी को मिलता है, ये मुझे भी अपने अस्तित्व का पता लगेगा। और अगर यह लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है तो फिर मैं आगे तैयारी करूँगा, मैं आगे उसके लिए संघर्ष करूँगा समाज को। लेकिन समाज जो ठगाने की बात है कि आज जो है कि किसी भी दल में अति पिछड़ा को सिंबॉलिक रूप से कोई पद दे दिया जाता है और उसे गुलाम बना के रखा जाता है, मुंह पर पट्टी साट, क्यों कुछ बोल नहीं सकता है, तो वहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं होती है। तो इसलिए मेरा यह कहना कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने काम को बहुत
धैर्य के साथ और अति पिछड़ा समाज को जो है वो अस्तित्व में लाने के लिए लगातार जो है प्रयासरत है, और यह इस चुनाव में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रमल जी ने कहा है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने अपने समाज को धोखा दिया है और अब उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।